हेलो गुड इवनिंग दोस्त, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं ही एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। इसके तहत हम चौथा चैप्टर, आपके एनसीईआरटी का ये चौथा चैप्टर है डिटरमिनेंट। हम लोग डिटरमिनेंट को कवर कर रहे हैं। कल भी हमने एक इसका वीडियो अपलोड किया था, उसमें इंट्रोडक्शन था और हमने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट केवल और केवल स्क्वायर्ड मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट होता है। तो डिटरमिनेंट जब भी निकालना हो तो ये देख लीजिए कि उसका ऑर्डर सेम है कि नहीं, 3 रो और 3 कॉलम है कि नहीं, 2 रो और 2 कॉलम है कि नहीं, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है। पार्ट 1 में हमने बेसिक बताया था और बताया था कि डिटरमिनेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है डिटरमिनेंट कैलकुलेट कीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। सीधा 2/2 का मैट्रिक्स है ये। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस वाले को मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा आपस में, ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू सीधे 1 हो जाती है। स्क्वायर वाला 3 फॉर्मूला आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपने पढ़ा होगा, ये आइडेंटिटी है। एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है। ए इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट है 3/3 का। अभी मैंने बताया कि डिटरमिनेंट तभी कैलकुलेट होगा जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो, तो इसका ऑर्डर सेम है, 3 रो है 3 कॉलम है, इसीलिए इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है। आपको ये प्रूफ करना है कि 3a का डिटरमिनेंट बराबर 27 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ये a है तो 3a क्या होगा, तो डिटरमिनेंट में 3 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 3 को सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0, 3 इंटू 1 3, 3 2 जा 6, 0 0 3 4 जा 12। क्योंकि आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, 3 है। अब इसका डिटरमिनेंट चाहिए अपने को, डिटरमिनेंट ऑफ 3 है। LHS यही है आपको जो साबित करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड यही है ना भाई, ये RHS है। तो लेफ्ट हैंड साइड में डिटरमिनेंट ऑफ 3, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं बताया था आपको, पहले रो के अलोंग या तो पहले कॉलम के अलोंग। हम पहले कॉलम के अलोंग करते हैं, क्यों? क्योंकि इस कॉलम में एक ही एलिमेंट को करना पड़ेगा, बाद बाकी तो दोनों 0 है। तो मैंने बताया था -1 का पावर जिस पोजीशन पर ये है, तो ये पहला रो पर है और पहला कॉलम पर है, तो इसका पोजीशन 1 + 1, पहला रो और पहला कॉलम, इंटू 3 है तो 3। और मैंने बताया था जब डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो वो एलिमेंट इस रो में है, इस कॉलम में है, ये दोनों डिलीट। अब बचा क्या, बचा 3 6 0 12, -1 का स्क्वायर +1, 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 गुना 12 36, माइनस 0 गुना 6 0, तो 36 गुना 3 कितना हो गया भाई, 108 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई। अब इसको भी कैलकुलेट करके देखिए क्या इतना ही आता है, तो कैलकुलेट कीजिए इसको भी। अब इसको राइट साइड को कैलकुलेट कर लीजिए, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 27, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह पर सीधा जो लिखा है इसको लिख दीजिए 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो 27 इंटू डिटरमिनेंट पहले कॉलम के अलोंग, क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट है, बाद बाकी दोनों 0, तो आपको केवल एक ही बार कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसा हमने इधर किया था अभी। ठीक है, तो ये कौन से जगह पर है, पोजीशन क्या है इसका, तो ये पहला रो का और पहला कॉलम का एलिमेंट है, पहला रो और पहला कॉलम। तो -1 पे पावर 1 + 1 इंटू 1, और डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा, ये पहला रो पहला कॉलम खत्म, तो बचा 1 2 0 4।
तो -1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, और 1 × 4 4 माइनस 0 × 4 0, तो 27 × 4 आप करोगे तो ये भी 108 आएगा। क्या सेम आया दोनों? तो प्रूफ हो गया इतना इक्वल टू इतना। तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। इसका मतलब दोनों सही है। कोई दिक्कत है आपको? एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला मेथड बताता हूँ मैं। इसको बनाने का एक और तरीका है, सेकेंड मेथड देखिए आप। मेथड टू में क्या करेंगे, ए दिया हुआ है तो 3a आपने कैलकुलेट किया, सारे एलिमेंट में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 0 3, 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 3 3 2 जा 6, 0 0 3 4 जा 12, यही हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट चाहिए था, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, तो इसका डिटर्मिनेंट 3 0 3 0 3 6 0 0 12, यही है ना भाई, यही है, ये निकला। अब हमको किसके बराबर करना है इसको, 27a, तो राइट हैंड साइड में है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a के बदले 1 0 0 0 1 2 0 0 4, ये है। हालांकि मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 1 0 0 0 1 2 0 0 4। देखिए अभी प्रॉपर्टी में बताऊंगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ के बता रहा हूं ताकि आप ये समझ पाएँ कि ऐसा क्यों हुआ, और ये क्यों हुआ ये हम अभी आगे बताएंगे आपको। देखिए अभी मैंने ये अगर डिटर्मिनेंट, अगर ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स केस में तो 3 से आपने मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स ए को, तो ये 3 सारे एलिमेंट में चला गया, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सब में मल्टीप्लाई हो गया। डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये क्यों नहीं होगा, कि अगर आप केवल पहले रो में मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो वो केवल पहले रो में ही मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को पहले रो में मल्टीप्लाई करिए, 1 3 को दूसरे रो में, और 1 3 को तीसरे रो में, तीनों रो में मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसको तो ये हो जाएगा 3 0 0, इस दूसरे 3 को सेकेंड रो में तो 0 3 6, थर्ड को तो 0 0 3 4 जा 12। क्या LHS RHS इक्वल हो गया, देख लीजिए हो गया इक्वल। तो इस तरह से LHS बराबर RHS हो गया। अब ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू ऐसा हो गया ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने की कोशिश की होगी आपने, तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ अभी। देखिए अब डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं, तब आप एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व कर पाएंगे। क्या है, 6 प्रॉपर्टी है टोटल, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं सारा, लेकिन मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि आप रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटर्मिनेंट के सभी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। एरो का मतलब है रो कॉलम में और कॉलम रो में। कैसे, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मैंने क्या बताया, इसके सभी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो क्या होगा, रो को, सारे रो को कॉलम में बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा। देखिए पहले रो पर पेन रखिए, इसको घुमा दीजिए तो ये पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा। तो A1 A2 A3 ये चला जाएगा कॉलम में, सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम में चला जाएगा B1 B2 B3, थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम में चला जाएगा तो C1 C2 C3। आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मान लीजिए इसको सॉल्व करके ये 100 आ रहा है तो ये भी कितना आएगा, 100। इसका मतलब सभी रो और सभी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी है।
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इफ रो एंड कॉलम इज इंटरचेंज्ड देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड, कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर दो रो या दो कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, दो कॉलम और टू रो गेट इंटरचेंज्ड, अगर आप बदल देते हैं दो रो या दो कॉलम को आपस में, देन साइन चेंजेज, डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है। फिर कैसे बदल जाता है, देखिए कैसे बदल जाता है। मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स, ए कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसके दो रो या कॉलम को आप बदल दें, ये रो 1 है और ये रो 2 है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, R1 को R2 के साथ और R2 को R1 के साथ। दोनों तरफ एरो का मतलब है कि R1 R2 के जगह, R2 R1 के जगह। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए R1 के जगह R2, तो R1 के जगह जो R2 है B1 B2 B3, ये चला जाएगा R1 के जगह, और जो R2 के जगह, जो R1 के जगह था वो R2 की जगह आ जाएगा, A1 A2 A3। R3 तो सेम रहेगा, उसको तो आपने कोई चेंज ही नहीं किया है, C3। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट जो निकालोगे, अगर मान लीजिए ये 50 आया तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये -50 आएगा। समझ आया आपको, केवल साइन चेंज होगा, वैल्यू वही रहेगी डिटर्मिनेंट की। तो दो रो को बदलो आप या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, C2 की जगह C1, C1 की जगह C2 कर दो तो साइन बदलेगा। अगर आपने दोबारा फिर से अगले स्टेप में बदला तो फिर से माइनस बाहर आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये समझ गए। तो दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे आप तो साइन बदल जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी, केवल साइन बदलेगा। तीसरा प्रॉपर्टी है इसका तीसरा प्रॉपर्टी है कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम हो जाए, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए पहला रो है A1 A2 A3, दूसरा रो है B1 B2 B3 और तीसरा है A1 A2 A3। ये डिटर्मिनेंट है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि R1 और R3 सेम है। अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, इफ टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल हो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दो रो या दो कॉलम हमको डिटर्मिनेंट में आइडेंटिकल दिख जाए तो उसका वैल्यू सीधा क्या लिख देंगे, 0। याद रहेगा आपको, याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। आगे देखिए चौथा प्रॉपर्टी, कोई भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई रो या कॉलम अगर सम के फॉर्म में हो तो फिर डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है A प्लस के, B प्लस के, C प्लस के, ये है D E F, ये है G H I, कुछ इस टाइप का है। आप देख पा रहे होंगे कि पहले रो में जो है सेम एलिमेंट एडेड है, दिख रहा है आपको, सेम एलिमेंट एडेड है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको सेपरेट कर सकते हो। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ADG BEH CFI ऐसे लिख सकते हैं, प्लस K को सेपरेट कर सकते हैं, K और नीचे जो है DEF और GHI। समझे आप। कोई भी डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई रो या कॉलम में सेम नंबर ऐड हो या माइनस हो तो हम डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में अलग अलग लिख सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट के जोड़ के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने जोड़ा हुआ एलिमेंट को सीधा अलग कर दिया, बाद में कि तो नीचे वाला सेम ही दिख रहा है, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। बाद बाकी प्रॉपर्टी 5 और 6 भी है, लेकिन आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में भी आपने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, 3 रो की 3 कॉलम की। उसमें क्या था कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दो, फिर मैट्रिक्स के किसी भी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा, एक रो से दूसरे रो को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी थी वही डिटर्मिनेंट में भी अप्लीकेबल होगा। जैसे किसी रो को चेंज करना हो तो उस रो में कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। आई और जे का मतलब आप समझ रहे होंगे, आई रो है और जे कॉलम है, ठीक है। आई मतलब नंबर ऑफ रो और जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये प्रॉपर्टी है, इसको लिखिए, इस पर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। ये देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है तब तो आप किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड करेंगे, ये तो बन ही जाएगा, आपसे बन ही जाएगा ना। लेकिन हम इतना कैलकुलेशन क्यों करें यदि हमने प्रॉपर्टी पर रखा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने अभी 6 प्रॉपर्टी बताए हैं जो एनसीईआरटी में है, ये प्रॉपर्टी आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। डायरेक्ट हम गुना करने नहीं लगेंगे, हम डायरेक्ट गुना तो कर सकते हैं किसी रो या कॉलम के तहत, लेकिन हमको लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उतना नहीं करना है। हमें प्रॉपर्टी को यूज करना है, शॉर्ट करना है, कैलकुलेशन को बहुत आसान करना है। मैथमेटिक्स एक लाइफ स्टाइल है, वो जीने के तरीके को भी आसान करता है। तो सबसे पहले आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में उसको इजी तरीका ढूंढेंगे, तभी तो आप अपने लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो कैसे आसान करेंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा कि इन 102, 18 और 36 तीनों में कुछ चीज़ कॉमन है। 6 के टेबल में 18 भी आता है, 6 2 जा 18। ऐसे आप देखेंगे तो 18 के टेबल में 36 आता है, लेकिन 18 के टेबल में 102 नहीं आता, है ना। तो 6 के टेबल में 18 आता है, 6 के टेबल में 36 आता है। 6 से आप इसको काटेंगे तो 6 के टेबल में 17 बाद में ये भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या कॉमन है इसमें, आप इसको क्या लिख पाओगे, इसको आप लिखोगे 17 × 6, उसके बाद 18 को 3 × 6, इसको 6 × 6। देखिए गुना करके देखिए, यही आएगा आपको। और नीचे है 1 3 4 17 3 और 6। अभी मैंने पीछे बताया था कि किसी भी रो या कॉलम में सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो बाहर आ सकता है, और बाहर है तो किसी भी रो कॉलम में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 6 कॉमन है तो 6 बाहर आ गया, 6 तीनों से बाहर आ गया। तो यहाँ बचा 17 3 6 1 3 4 17 3 6। आपको कुछ दिख रहा है क्या, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है या डायरेक्ट आंसर आप बता देंगे। कुछ बच्चे बता रहे हैं डायरेक्ट आंसर कितना, 0 सीधा। आपको दिख रहा है कि 2 रो आइडेंटिकल है, रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है। तो आप सीधे लिख दीजिए कि एज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल सो द वैल्यू इज 0। बस हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपको प्रूफ करना है कि इसको सॉल्व करने के बाद A³ आएगा। अच्छा एक चीज़ और, जब भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 हो। अगर 0 की संख्या ज़्यादा होगी तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा, सीधी बात। तो 0 लाने की कोशिश करते हैं। कैसे लाएंगे भाई, आपको A³ लाना है। कैसे 0 लाएंगे, देखिए पहला ऑपरेशन क्या करते हैं, 2a में से 2a घट जाए तो ये 0, 3a में से 3a घट जाए तो 0। क्या करें, देखिए ये है R1, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। कोई डाउट है इसमें, नहीं डाउट होगा आपको। तो क्या करें, R2 में से 2R1 घटा दें, हमको 0 बनाना है इसको। हम इस कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करना चाहते हैं। आप रो के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन रो जो है हमको थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो आसान सा ये दिख रहा है, इसके थ्रू चलेंगे। आप उसके थ्रू भी जाइएगा तो हो जाएगा, मैं बताता हूँ अभी। तो पहले कॉलम के थ्रू आप जाओगे तो सेकेंड एलिमेंट 0 कैसे बनेगा, तो 2a में से 2a जाएगा तभी तो 0 बनेगा। तो 2a कौन से में रो में है, R2 में। तो R2 की जगह पर क्या कर दें, R2 में से ये जो 2a है इसमें से क्या घटाएं, 2 गुना a, 2 × R1 घटा दें तो क्या ये 0 हो जाएगा।
R2 माइनस 2R1, R2 2A है, R2 की जगह 2A माइनस 2 इंटू R1 की जगह A है, तो 2A में से 2A गया तो 0 नहीं हो जाएगा भाई। बस इसी सोच करके हमने ये ऑपरेशन लगाया, जो प्रॉपर्टी 5 मैंने बताई, जो हमने मैट्रिक्स में भी बताया था, ये आप कॉलम में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑपरेशन लागू कीजिए, तो यहाँ 0 होगा। अभी इसके बारे में सोचिए, तो R3 की जगह पर क्या कर दें, R3 में से क्या घटा है, मतलब ये 3A में से क्या घटा है, 3A, ये तो केवल A है, तो 3 इंटू R1, R3 की जगह 3A है माइनस 3 इंटू R1 की जगह पर A है, तो 3A माइनस 3A 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो इन दोनों ऑपरेशन को एक साथ लगाइए, एक साथ इन दोनों ऑपरेशन को आप लगाएंगे तो देखिए आपका डिटर्मिनेंट कैसा बनेगा। आपका डिटर्मिनेंट बनेगा, ऊपर में R1 की जगह तो कोई चेंज नहीं, A प्लस बी प्लस सी। मैंने किसको चेंज किया है, R2 और R3 को। R1 में कोई चेंज नहीं, तो R1 को हमने ऐसे लिख दिया। R2 की जगह क्या लिखोगे आप, R2 माइनस 2R1, तो 2A माइनस 2A, तो ये 0। इसमें से ये घटाइए, R2 की जगह पर क्या है 3A, ये है 3A प्लस 2B, इसमें से क्या घटाइए माइनस 2R1, तो इसमें R1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2A प्लस 2B, तो माइनस करोगे आप तो 2B कट गया, 3A में से 2A गया तो क्या बचा, A बचा। उसी तरीके से इसमें से ये R2 है ना पूरा, तो इसमें से ये घटेगा, तो R2 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस वन, तो 4A में से 2A गया तो 2A, 3B में से 2B गया तो B, 2C में से 2C गया तो 0 हो गया, 2A प्लस B। अगला देखिए R3 में से क्या घटना है भाई, R3 में से 3R1, तो 3A माइनस 3A 0 हो गया। अब इसमें से घटाइए 6A प्लस 3B, इसमें से क्या माइनस करोगे आप 3R1, तो 3 इंटू R1, तो 3A माइनस 3B, तो ये कट गया, 6A में से 3A गया तो बच गया 3A। अब इसमें से R3 माइनस 3R1 ना, तो R3 तो ये पूरा है, इसमें से R1 को घटाइए, तो R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके घटाइए, तो 10A में से 3A गया तो 7A, 6B में से 3B गया तो 3B, 3C में से 3C गया तो 0 हो गया, खत्म। देखिए रो 1 में 2 0 बन गया, C1 के थ्रू एक्सपेंड कर दीजिए, इस एलिमेंट को लीजिए -1 की पावर, इसका पोजीशन 1 प्लस 1 इंटू A, और A लेते हैं तो जिस रो और कॉलम में है ये डिलीट, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए, A 2A प्लस B 3A 7A प्लस 3B, यही है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए बस। -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो A इंटू ये हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो A इंटू 7A तो 7A स्क्वायर, A इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 3AB, अब माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6A स्क्वायर, 3A माइनस 3AB, माइनस होगा तो दोनों माइनस चला जाएगा ना, ये दोनों कट गया, A इंटू 7A स्क्वायर में से 6A स्क्वायर गया तो केवल A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर A क्यूब। आपको यही प्रूफ करना था, हो गया बस, कितना आसान है। केवल आपको ऑपरेशन ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो मैंने प्रॉपर्टी बताई उस प्रॉपर्टी को बार बार रिवाइज कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप एक्सरसाइज 4.2 बनाने के लिए अब एलिजिबल हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।